मैं डॉक्टर प्रीति राजपुरोहित, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, इनफर्टिलिटी एंड कैंसर स्पेशलिस्ट। आज मैं आपके सामने एक जनरल टॉपिक, प्रेगनेंसी में कौन कौन सी टेस्ट करवानी चाहिए, कितनी सोनोग्राफी करवानी चाहिए। काफी महिलाओं के मन में ये सवाल होता है, उनको लगता है कि हमारे ये टेस्ट ज्यादा करवा लिए गए हैं, ये सोनोग्राफी बार बार क्यों हो रही है। तो बेसिक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं, जैसे ही किसी महिला के 7 दिन ऊपर चढ़ते हैं या 2-3 दिन ऊपर चढ़ते हैं और उनको थोड़ा अनुभव लगने लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहले तो घर पे पेशाब की जांच करें। आपके उस यूरिन की जो टेस्ट है उसमें अगर 2 गहरी लाइन आती है तो मतलब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म है। अगर वो लाइन लाइट आती है तो ऐसी कंडीशन में आप वो टेस्ट 7 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं, या फिर अगर वो कंटिन्यूअसली एक लाइन गहरी और एक लाइन हल्की रहती है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। उस कंडीशंस में या तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से बन नहीं रही है तो उसको कुछ सपोर्ट की जरूरत रहेगी, या फिर आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से क्या मतलब है हमारा कि बच्चा बच्चेदानी में न रह करके बच्चेदानी के बाहर ट्यूब में कई बार रह जाता है। तो सबसे पहला टेस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, चाहे वो आप अपने घर पे करें या फिर अपने पास के किसी डॉक्टर के साथ करके प्रेगनेंसी कंफर्म करना। कंफर्म करने के बाद सेकंड टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वियाबिलिटी स्कैन। वियाबिलिटी स्कैन मतलब कि बच्चे की धड़कन बनी है या नहीं बनी है, बच्चे का पोजीशन कौन सी जगह पर है, वो बच्चेदानी के अंदर है या बच्चेदानी के बाहर है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट सोनोग्राफी उस समय रहती है। इस सोनोग्राफी के साथ में फर्स्ट विजिट पे आपके डॉक्टर्स, अगर आपका बच्चा ठीक रहता है, धड़कन अच्छी बनती है, बच्चा बच्चेदानी के अंदर रहता है, तो कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं। जो सामान्य तौर पर प्रेगनेंसी के जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें आपका खून कितना है, आपका ब्लड ग्रुप कितना है, आपका HIV की जांच, आपकी पीलिए की जांच, आपकी शुगर की जांच, यूरिन की जांच और थायराइड की जांच, ये जांचें जरूरी हैं। इनमें से कोई भी जांचें ऐसा नहीं है कि जो अनावश्यक रूप से करवाई जाती है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये आपके ब्लड टेस्ट हो जाएंगे, आपकी सोनोग्राफी हो जाएगी। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट रहता है जो भी महिलाएं जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको पहले घर में किसी को बच्चा जो है वो मानसिक रूप से कमजोर रहा हो, या उसकी खुद की महिला की पहली प्रेगनेंसी में कोई मानसिक रूप से कमजोर बच्चा या विकृत रूप से बच्चा हुआ हो, तो ऐसी महिलाओं के लिए एक सोनोग्राफी बनती है जिसको हम कहते हैं NT-NB स्कैन, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी नेजल बोन स्कैन। वो 12 वीक्स से लेकर 14 वीक्स के बीच में वो सोनोग्राफी करवानी जरूरी रहती है। उसके साथ ड्यूअल मार्कर मतलब एक ब्लड टेस्ट होता है। ये सोनोग्राफी विशेष प्रकार की सोनोग्राफी होती है जिसमें वो आपके बच्चे को कोई आनुवांशिक कमियां तो नहीं है और कोई आनुवांशिक जन्मजात विकृति तो नहीं है, इसके बारे में पता करते हैं। तो 12 वीक्स से 14 वीक्स के बीच में आपको NT-NB स्कैन और एक ड्यूअल मार्कर, एक ब्लड टेस्ट करवाना रहता है। उसके बाद में 5th महीने पे, 5वें महीने पे मतलब अराउंड 18 to 20 वीक्स के बीच में आपको एनोमली स्कैन कहते हैं, जिसको टारगेट स्कैन कहते हैं, जिसमें एक बड़ी सोनोग्राफी रहती है जो आपके बच्चे के प्रत्येक अंग, उसके ऊपर आंख, नाक, कान, सब चीज से लेकर के पांव की उंगली तक के सारे जो भाग हैं, किडनी कैसी बनी है, हार्ट कैसा बना है, वो एक पूरा संपूर्ण सोनोग्राफी जो है वो की जाती है। तो ये जो 3वें महीने की सोनोग्राफी है और 5वें महीने की सोनोग्राफी है, ये बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जरूरी और बहुत डिटेल सोनोग्राफी रहती है जो लगभग सारी सामान्यतः सभी महिलाओं को करवाने की एडवाइस दी जाती है। उसके बाद में जब आप 5वें महीने पे आते हैं तो आपका एक रूटीन ब्लड टेस्ट, मतलब कि आपके खून कितना है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो खून की कमी होती जाती है, तो ब्लड टेस्ट जो है वो रिपीट किया जाता है। उसके बाद में पेशेंट को जैसे सिम्टम्स रहते हैं उसके आधार पे, अगर उनको कोई सिम्टम्स है, जैसे बच्चा नहीं घूम रहा है, बच्चे के चारों तरफ पानी कम है, तो उसके आधार पर एक 7वें 8वें महीने में एक सोनोग्राफी रिपीट की जाती है। उसके अलावा की जो सोनोग्राफीज हैं, कुछ जो एक्स्ट्रा सोनोग्राफी है, जैसे किसी बच्चे की तरफ पानी कम है, किसी महिला को डायबिटीज है, किसी महिला को ब्लड प्रेशर है, किसी महिला को अगर ट्विंस बच्चे हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, उन महिलाओं में सोनोग्राफी की जो संख्या है वो बढ़ सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो मिनिमम सोनोग्राफी हमारी फिक्स हो गई है। पहले आप पहली विजिट पे कि बच्चे की धड़कन के लिए, फिर 3रे माह की सोनोग्राफी, फिर 5वें माह की सोनोग्राफी, और बाकी अकॉर्डिंग टू द जो आपकी रिपोर्ट्स रहती हैं उसके बेसिस पे रहती हैं। और ब्लड रिपोर्ट्स भी आपको समय समय पर खून यानी हीमोग्लोबिन की जांच जो है वो वापस आपको बीच में 2 या 3 बार की जाती है। तो ये बेसिक टेस्ट है जो कि हर महिला को अपने जो है इसके अंदर प्रेगनेंसी काल में मिनिमम इतने टेस्ट करवाने चाहिए। थैंक यू।